So hey guys, today we gonna explain the movie called The Ass Lad in the Hall of the Mountain, जो कि एक बहुत ही अच्छी एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत घने जंगलों से होती है, जिसके उस पार एक मॉन्स्टर रहता था जो कि बहुत खतरनाक था। जो भी उसके पास जाता है वो उसे नहीं छोड़ता। फिर हमें एक राज्य दिखाया जाता है जिसकी राजकुमारी थी क्रिस्टीन, और ऐसा कहा जाता था कि अगर राजकुमारी की शादी 18 साल से पहले नहीं करवाई गई तो वो मॉन्स्टर उन्हें उठा कर ले जाएगा। इसीलिए प्रिंसेस के पिता उनकी शादी प्रिंस फेडरिक से करना चाहते थे, लेकिन क्रिस्टीन शादी से मना कर देती है। उसके पिता उसको बताते हैं कि कल तुम्हारा बर्थडे है, तुम कल 18 साल की हो जाओगी, तुमको शादी करनी ही होगी। लेकिन वो नहीं मानती और वो उसी रात महल छोड़ने का फैसला कर लेती है और वो बिना किसी को बताए रात में घने जंगलों की तरफ भाग जाती है। इधर हम जंगल में स्पेन को देखते हैं जो कि नजदीकी गांव में अपने पिता और भाइयों के साथ रहता था। वो खाने की तलाश में जंगल आया था और वहीं वो क्रिस्टीन के घोड़े को देखकर घबरा जाता है और फिर क्रिस्टीन उसकी मदद करती है। फिर स्पेन क्रिस्टीन को खाने के लिए ऑफर करता है क्योंकि क्रिस्टीन को काफी भूख लगी थी, इसीलिए वो उसका सारा खाना खा लेती है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए स्पेन उसको अपना नाम बताने की कोशिश करता है और क्रिस्टीन थैंक यू बोलकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद स्पेन जब वापस घर आता है तो उसके पिता खाने की चीजें मांगते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ एप्पल ही बचा था, इसीलिए उसके पिता उस पर नाराज हो जाते हैं। जिसके बाद वो स्पेन के भाइयों को खाना लाने के लिए भेजते हैं और जब रात में स्पेन अकेले होता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास कोई मॉन्स्टर है, क्योंकि उसे किसी के गुर्राने की आवाज आ रही थी। वो एक तार को जलाकर हवा में मारने लगता है, लेकिन होता ऐसा है कि उसके पूरे घर में आग लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो कि जंगल में घूम रही होती है और अचानक उसे किसी की आवाज आती है, जिससे उसका घोड़ा दौड़कर वहां से भाग जाता है और क्रिस्टीन वहीं नीचे गिर जाती है। तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आकर क्रिस्टीन को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब स्पेन के पिता घर लौटते हैं तो अपने घर को जला देख वो स्पेन पर बहुत गुस्सा करते हैं। वो उन्हें बताता है कि ये सब एक मॉन्स्टर ने किया है। इसी बीच प्रिंस फेडरिक वहाँ पहुँच जाते हैं और उन लोगों से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ किसी प्रिंसेस को देखा है। तभी स्पेन समझ जाता है कि कल वो जिससे मिला था वो एक प्रिंसेस ही थी। स्पेन का सफेद चेहरा देखकर फेडरिक उससे पूछने के लिए आता है, लेकिन तभी स्पेन के पिता बीच में आकर उससे कहते हैं कि कल उसे एक मॉन्स्टर दिखाई दिया था। ये सुनकर फेडरिक और उसके साथी हंसने लगते हैं कि स्पेन अभी भी पुरानी बातों पर विश्वास करता है। तभी स्पेन उससे पूछता है कि क्या तुम राजकुमारी से शादी करोगे। उसके रिप्लाई में फेडरिक कहता है हाँ, और राजकुमार बनने के बाद मैं उसे मार दूंगा और जो मेरी उसे ढूंढने में मदद करेगा मैं उसे इनाम देने वाला हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। स्पेन के पिता अपने दोनों बेटों को कहते हैं हमें किसी भी हाल में प्रिंसेस को ढूंढना होगा और उसके इनाम के पैसे से हम अपना घर वापस बना सकते हैं। तभी वो उनको कुछ पैसे देता है। वहीं स्पेन उनसे पूछता है कि मैं क्या करूं। तभी उसके पिता उससे बोलते हैं कि तुम बस यहाँ से निकल जाओ। स्पेन को काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने भाइयों के साथ राजकुमारी को ढूंढने निकल जाता है। और फिर हम राजकुमारी को देखते हैं जिसे वो भयानक मॉन्स्टर उठाकर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर रास्ते में स्पेन को टूटा हुआ मिरर मिलता है जिसको वो अपने पास रख लेता है। तभी उनको किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो लोग आवाज सुनकर उसके पीछे जाते हैं और उसका भाई राजकुमारी को ढूंढने निकल जाता है। स्पेन जब उस आवाज तक पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ एक काफी अजीब सी दिखने वाली एक ओल्ड लेडी थी जो कि काफी दर्द में थी क्योंकि उसकी लंबी नाक पेड़ में फंस चुकी थी। स्पेन उस औरत की नाक बाहर निकालने में मदद करता है। वो औरत उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो उसे बताता है कि मैं राजकुमारी को ढूंढ रहा हूँ। वो उसे बताती है कि जरूर मॉन्स्टर उसे अपने साथ ले गया होगा। उस मॉन्स्टर को बस एक तलवार से ही मारा जा सकता है जो कि जंगल के बीचों बीच मौजूद तालाब में तुम्हें मिलेगी। वो तालाब पूरी तरह कोहरे से भरा हुआ है और फिर वो उसे एक नक्शा दे देती है। फिर स्पेन तलवार की तलाश में निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ स्पेन के भाइयों को एक सोने की
सेब का टोकरी दिखाई देता है। जैसे ही वो दोनों उन सेबों को खाते हैं तभी उनके आसपास बहुत सारी लड़कियां आ जाती है और उन्हें एक गुफा में ले जाती है। वहीं दूसरी ओर स्पेन एक गुफा के पास होता है जहां उसको भी सोने का सेब दिखाई देता है और वो भी उसे खाने लगता है और गुफा के अंदर चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात उसके भाइयों से होती है जो कि उन लड़कियों के साथ खाना खा रहे थे। तभी उनमें से एक लड़की स्पेन को भी अपने साथ बैठा लेती है। सेब का नशा उतरने पर उसे पता चलता है कि जो खाना वो खिला रही है दरअसल वो सड़ा हुआ खाना है और वो जानबूझकर सेब इसलिए खिला रही है ताकि हमें कुछ समझ न आए और वो कोई सुंदर लड़कियां नहीं बल्कि खतरनाक चुड़ैल है। स्पेन खुद को और अपने भाइयों को उनसे बचाकर फिर से एक बार राजकुमारी की तलाश में निकल जाता है। अब उन्हें आगे जाकर एक गांव दिखाई देता है जहां वो खाना खाने एक ढाबे में रुक जाते हैं। वहां स्पेन अपने दोनों भाइयों को बताता है कि कैसे वो तलवार की मदद से उस मॉन्स्टर को मार सकते हैं। तभी वहां वो राजकुमार वापस आ जाता है और उनके सामने कुछ पैसे फेंक देता है, जिससे स्पेन का बड़ा भाई स्पेन को कहता है कि इन्हें नक्शे के बारे में बता दो। इतने में स्पेन राजकुमार के मुंह पर खाना फेंकता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। स्पेन और उसके दोनों भाई वहां से भाग जाते हैं और एक नदी को क्रॉस करते हैं और एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। उनका पीछा करते हुए राजकुमार और उसके साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। कोई रास्ता न बचने पर वो सारे भाई पहाड़ी के नीचे मौजूद तालाब में कूद जाते हैं। तालाब से बाहर निकलकर स्पेन का बड़ा भाई उसको बहुत डांटता है और उससे नक्शा मांग लेता है और नक्शे के मुताबिक उस तालाब पर पहुंच जाता है। लेकिन उस जगह पर बहुत ज्यादा कोहरा था, इसीलिए स्पेन अपने भाइयों से बिछड़ जाता है। स्पेन को ढूंढते समय राजकुमार के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी ओर स्पेन बहुत ही मुश्किलों के बाद तालाब से तलवार निकाल ही लेता है और फिर वो जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी उसको वहाँ एक बार फिर से राजकुमार दिखाई देता है जो कि उसके भाइयों को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। जिसके बाद स्पेन भालू का पोशाक पहनकर उन लोगों को डराने लगता है, लेकिन इसी बीच उसकी पोशाक एक आदमी से टकराने के बाद उतर जाती है और फिर उसे भी बंदी बना लिया जाता है। रात होती है तो वो लोग खाना बना रहे होते हैं। तभी खाने की खुशबू से वो मॉन्स्टर जाग जाता है और उन लोगों पर हमला कर देता है और स्पेन के एक भाई राजकुमार और उसके कुछ साथियों को अपने गुफा में ले जाता है। वह स्पेन का भाई डिसाइड करता है कि हम अपने भाई को बचाने उस गुफा में जाएंगे। वहीं दूसरी ओर हम राजकुमार और राजकुमारी को देखते हैं जिसको वो बताता है कि मैं सिर्फ तुमको बचाने यहाँ तक आया हूँ, जो कि झूठ था। ये सब बातें स्पेन का भाई सुन लेता है और राजकुमार का सब सच उसे बता देता है कि ये बस तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे शादी करना चाहता है। राजकुमारी उससे पूछती है तुम कौन हो? वो बताता है कि हम तीन भाई तुम्ही को ढूंढने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में इस मॉन्स्टर ने मुझे पकड़ लिया और मेरे भाई को मॉन्स्टर को मारने के लिए एक तलवार मिला है। वो थोड़ी ही देर में हमें बचाने जरूर आएगा। और वहीं दूसरी ओर स्पेन और उसका बड़ा भाई गुफा में आ जाता है, लेकिन तभी वो लोग एक गड्ढे में गिर जाते हैं जहां उनकी मुलाकात राजकुमार राजकुमारी के साथ उसके भाई से भी होती है। स्पेन को देख राजकुमारी बहुत खुश होती है, जिसके बाद स्पेन उनको उस गुफा में से बाहर निकलने के लिए कहता है। इसी बीच मॉन्स्टर भी उठने लगता है। उससे बचने के लिए वो लोग ऊपर पहाड़ी पर जाने लगते हैं, लेकिन उनके साथ राजकुमार जाने से मना कर देता है क्योंकि वो काफी डरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ मॉन्स्टर उनका पीछा करते हुए पहाड़ी के ऊपर आ जाता है। ये देख स्पेन अपनी तलवार निकाल उसे मारने की कोशिश करता है। तभी स्पेन का भाई और राजकुमार उसे पत्थर से मारने लगते हैं। तभी उसे उस मिरर का याद आता है जो उसे रास्ते में मिला था, जिससे वो सन के रिफ्लेक्शन से मॉन्स्टर की आंखें जला सकता था। फिर वो लोग सूरज के आने का वेट करते हैं जिससे वो वहाँ से भाग ना सके। तभी कुछ देर बाद सूरज निकल आता है। सूरज की किरणें सीधा मॉन्स्टर पर पड़ने लगती है और वो मॉन्स्टर जलने लगता है और फिर धीरे धीरे वो पत्थर बन जाता है। दरअसल ये मॉन्स्टर सूरज के किरणों में कभी भी बाहर नहीं आ सकता था, इसीलिए वो हमेशा रात में ही निकलता था। क्योंकि अब वो मॉन्स्टर मर चुका था, इसीलिए वो सभी लोग वहाँ से निकलकर सीधा महल में पहुँच जाते हैं, जहाँ राजकुमारी के पेरेंट्स उन्हें
उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। स्पेन और उसके भाइयों ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था, जिसके लिए राजा उन्हें थैंक्स कहते हैं और उन्हें बहुत सारा इनाम देते हैं। अब स्पेन अपने भाइयों के साथ वापस अपने घर पहुंच जाता है, जहां उसके भाई अपने पिता को बताते हैं कि स्पेन के कारण ही उनकी जान बची है और उन्हें ये इनाम मिला है। अब स्पेन के पिता भी उसे माफ कर देते हैं और अपने नए घर बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। वहीं मूवी के एंड में हमें राजकुमार को दिखाया जाता है, जो कि मॉन्स्टर की वजह से सदमे में होता है और तभी उसे सुनहरे सेब मिलते हैं। वो उन्हें खाने लगता है और उन विचेस के जाल में फंस जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हालांकि स्पेन और राजकुमारी की आगे क्या केमिस्ट्री रही वो तो मूवी में नहीं बताया गया, बट आप अपना राय कमेंट करके जरूर बता देना। फिर मिलता हूँ किसी मजेदार से मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स टू यू, गुड बाय।